लंबे इंतजार के बाद सेनापति मंगल अब अपना मोर्चा संभालने जा रहे हैं। इनके संग न तो अकेले मंगल रहेंगे बल्कि साथ में मौजूद रहेंगे केतु। दोनों एक संग मिल करके अब कोई नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या होगा समझिएगा बड़े ध्यान से। यही वो मंगल है जो नीच अवस्था पर अभी तक पिछले 7 महीने से विराजमान थे। कहां पर? तो ठीक आपके कैरियर के भाव पर। 20 अक्टूबर सन 2024 से ये मंगल वक्री अवस्था पर कभी होते तो कभी मार्गी होते तो कभी नीच पर आते तो कभी साथ में आपके भाग्य भाव पर भी इनका प्रभाव रहा। चूंकि दसम भाव को ये छोड़ रहे हैं अर्थात कैरियर के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी अब देखने को मिलेगी, क्योंकि चतुर्थ 4 नंबर जहां लिखा हुआ है उसी भाव पर मंगल थे और यही आपके कैरियर का स्थान होता है। हमने काम तो अपना पूरा किया लेकिन उसका श्रेय कोई और ले गया। ये समझिए कि भोजन बनकर के तैयार है लेकिन जब भोजन करने की बारी आई तो वहां पर यदि रुकावट देखने को मिला है तो हो सकता है अब उसके हमको निजात मिल जाए। अब एक मंगल एक सही पोजीशन पर उपस्थित होने जा रहे हैं। चूंकि यही मंगल सदैव के लिए आपके सप्तमेश भी बनते हैं, जहां पर 1 नंबर की राशि लिखी हुई है इस भाव के स्वामी मंगल है। अर्थात ये स्थान हमारे दाम्पत्य जीवन का है, हमारे बिजनेस का होता है। वहां से जुड़े हुए भी यदि हमने प्रॉब्लम देखा है तो मंगल नीच के थे। 7 जून से लेकर के 28 जुलाई तक अब ये मंगल एक सही पोजीशन पर रहेंगे। प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों ये मंगल सही पोजीशन पर रहेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक ये चंद्रमा की राशि पर थे जो कि जल तत्व की राशि पर है। मंगल स्वयं अग्नि तत्व का ग्रह होता है, इसलिए वो सार्थकता, वो एक अच्छापन मंगल के अंदर विद्यमान नहीं था। एक आग का गोला यदि आप पानी में डाल दें तो क्या निकलेगा? सिर्फ धुआं ही धुआं। अब मंगल चूंकि सूर्य की राशि पर जा रहे हैं, अग्नि तत्व की राशि पर जा रहे हैं, इसलिए इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिस भाव के ये स्वामी हैं और जहां इनकी दृष्टि पड़ रही है उस भाव पर भी एक सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद काफी बेहतर लगाई जा सकती है। हालांकि एक स्थान ऐसा भी होगा जहां पर हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या उपाय रहेंगे, इस उपाय पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। समझिएगा, चूंकि ये कैरियर के स्वामी थे, अभी तक नीच अवस्था में थे, तो अब इनके पॉजिटिव अवस्था पर आना कैरियर के लिए एक बहुत सकारात्मक समय हो गया। कोई नए कार्य की शुरुआत हो सकती है, कोई नया डील फाइनल हो सकता है, किसी के संग मिलना है, उनके संग हमारे अनुबंध इस समय पर अच्छे हो सकते हैं। चूंकि मंगल के पास आपके धनेश है सदैव के लिए, माना कि आपके योग कारक ग्रह मंगल नहीं है, लेकिन आपके राशि के स्वामी शुक्राचार्य ने इनको वित्त मंत्री बनाया हुआ है, इसलिए द्वितीय भाव के ये स्वामी है। और सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो स्वयं द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जहां पर 8 नंबर की राशि लिखी हुई है। मंगल के पास कुल 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं, जिसमें से चौथी और 8वीं दृष्टि किसी भी अन्य ग्रह के पास मौजूद नहीं है। इसलिए जहां पर मंगल की दृष्टि जाती है वो स्थान आपके लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अच्छा हो गया, अर्थात वहां पर हमको सुरक्षा की प्राप्ति हो गई। धन भाव पर दृष्टि है, धन इस समय पर सुरक्षित रहेगा। आर्थिक मामले इस समय पर बेहतर होंगे। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी मंगल का स्वयं अपने घर पर दृष्टि देना एक अच्छे हालात को जन्म देगा। द्वितीय भाव आपके कौटुंबिक स्थिति का होता है, मंगल स्वयं दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए कौटुंबिक वातावरण के लिए अच्छा हो गया। पिछले 7 महीने से यदि कोई अशांति भी हमने देखी है, उस अशांतियों में हमको विराम यही मंगल निकाल करके दे पाते हैं। अब मंगल के पास जो अगली दृष्टि है वो 7वीं दृष्टि है। समझिएगा, 7वीं दृष्टि से ये 11 नंबर की राशि को देख रहे हैं जो कि शनि का घर है। अब इस स्थान पर देख करके, हालांकि शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन मंगल जब अपना सुरक्षा दे रहे हैं हमको पंचम भाव पर, संतान से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण कार्य होने जा रहे हैं। मंगल के पास एनर्जी है ना, शक्ति है, अर्थात आप अपने संतान के लिए एनर्जी लगा पाते हैं, उनके लिए कोई बेहतर प्रयास कर पाते हैं, उनके सुरक्षा के लिए आपका जो प्रयास करना वो बेहतर रहेगा। पंचम भाव स्वयं एक ऐसा स्थान है जो आपके डिसीजन का होता है, इसलिए इस समय पर लिया गया डिसीजन हमको आगे के लिए एक अच्छा परिणाम निकाल करके दे पाता है। विशेष तौर पर मंगल प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिसीजन करना है, बेचना है या खरीदना है, उसके लिए भी आप काम कर सकते हैं। मंगल के पास जो अगली दृष्टि है वो किसी अन्य ग्रह के पास नहीं है और वो है इनकी 8वीं दृष्टि। 8वीं दृष्टि से ये 12 नंबर जहां लिखा हुआ है, छठा घर है, आपके जॉब का घर है, उस स्थान पर मंगल की दृष्टि आ रही है।
अब ये जो 12 नंबर है इसके स्वामी गुरु हैं। गुरु और मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है। इस हिसाब से वो शुभत्व तो हमको छठे भाव पर देखने को मिलेगी, जो कि आपका नौकरी है, आपका जॉब है, वहां के लिए एक नया कार्य प्रारंभ हो सकता है या एक अच्छे परिणाम को हम प्राप्त कर पाते हैं। यदि हमारे शत्रु अधिक बने हुए हैं, विरोधी अधिक बने हुए हैं, तो मंगल को स्वयं शत्रु हंता कहा गया है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति तब मंगलम प्रणमाम्यहम। अर्थात इनके अंदर शक्ति मौजूद है, जिससे हम अपने बाधाओं को शक्ति से, अपने शक्ति से, क्योंकि आपने शक्ति लगाया और मंगल का सपोर्ट आपको मिल गया, उन बाधाओं से हम मुक्ति पा सकते हैं। शत्रु के लिए कोई कोर्ट केस चल रहा है, मंगल की दृष्टि है, आप वहां पर विजेता की भांति जीत हासिल भी कर सकते हैं इसी गोचर के दौरान, जो कि 28 जुलाई तक रहेगा। छठा घर ही वो स्थान है जो आपके रोग होते हैं, मंगल की दृष्टि आ रही है, अर्थात एनर्जी रहेगी हमारे अंदर। यदि हमारे स्वास्थ्य में कुछ नरमा गर्मी है भी, उसके बाद भी हम वो एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस प्राप्त कर सकते हैं, जिससे अपने कर्म क्षेत्र पर हम एक विजय तिलक को हासिल कर पाते हैं। ये मंगल का प्रभाव है, जहां पर छठे भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। अब कहां पर हमको सतर्कता भी रखनी होगी, समझिएगा। ज्योतिष में कहा गया है, जब भी मंगल और केतु का एक संग संगम होता है, उसे हम अंगारक योग मानते हैं। अंगारक योग की संज्ञा दी गई है। अब ये योग कहां बन गया? अभी पूरे इस समय पर 28 जुलाई तक ये बनेगा हमको 11वें घर पर। इसलिए बड़े भाई बहनों से इस समय पर अपना रिश्ता मधुर रखिएगा जरूर। 11वां घर हमारे लाभ का होता है, हमारे कैरियर के दृष्टिकोण से तो अनुकूल हो गया, क्योंकि काम भाव को छोड़ दिए, कर्म स्थान को छोड़ दिए, जो रुकावट थी उसके लिए अनुकूल हो गया कि भाई वहां से रुकावट नहीं आनी है। लेकिन हमको जो लाभ प्राप्त होना है, उसमें हो सकता है कि कुछ विलंब के पश्चात हमको, कुछ बाधाओं के पश्चात हमको वो लाभ की प्राप्ति हो। ये मंगल का प्रभाव होगा। अब क्या उपाय कर सकते हैं ताकि लाभ हमको मिले? बाकी जो सकारात्मक मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कहा गया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगतिसो वेद प्रकाशा। इसलिए ओम हंग हनुमते नमः का जाप करना, ओम भौम भौमाय नमः का जाप करना, साथ ही हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का आप पाठ कर रहे हैं, तो इस योग में एक बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होने की उम्मीद काफी हद तक बढ़ जाती है। इसके अलावा मंगल और केतु का संगम है हमारे इनकम के भाव पे, तो बड़े इनकम की यदि हमको आकांक्षा है तो ध्यान दीजिएगा, मंगल को हम पृथ्वी कहते हैं, भूमि पुत्र कहते हैं मंगल को, और साथ में केतु है जो जड़ है, हमारा रूट्स है। इसलिए इस समय पर कोई पौधा या पेड़ लगाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वो योग जो इस समय पर बना हुआ है, एक पौधा निर्माण कीजिएगा, लगाइएगा। नहीं बन पाता है तो जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, इनको संरक्षण देना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिससे हम बड़े लाभ को प्राप्त कर पाए। उनको जल देना या उनको उनके अच्छाई के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए जो आपसे करते बन जाए, आप कीजिएगा जरूर। निश्चय मानिए, जो योग बना हुआ है उसी के योग के अनुसार आपको उपाय बता रहे हैं, एक बेहतर कार्य करेगा और बड़े धन के इनकम को भी ये दिला पाएगा, क्योंकि ये आपके सदैव के लिए धनेश बनते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।